नमस्कार दोस्तों। कोचिंग घर की भाई अनुराग सर में आपका स्वागत है। मैथ के मैंने पहले 5 टाइप फर्स्ट वीडियो में बता दिए हैं। देखिए, जिन लोगों को मैथ नहीं आती कोई दिक्कत नहीं है। मेरा उद्देश्य उन लोगों को मैथ सिखाना जिन्हें कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन बताऊंगा। यदि आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं 3-3 बार तो आपको भविष्य में कभी बेसिक्स क्वेश्चन, और बेसिक क्या होता है, जब इसका बेसिक स्ट्रांग होता है तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं होती। देखिए, है कि नहीं, आपने सुना ही होगा। ठीक है, पौधे जड़ें नहीं बदलते हैं, पत्ते बदलते हैं। तो इसलिए आप बेसिक तैयार करिए, फिर देखिए मैथ में आप कितना कमाल करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जैसे पढ़ लीजिए। एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, मतलब दोनों को एक ही प्राइस पे। ठीक है, जिसमें से पहली वस्तु को उसे 20% का लाभ और दूसरी वस्तु में 25% का लाभ होता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 10,000 रुपये, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? देखिए ऐसे करिए, कुछ नहीं है, आपको क्या लिखना है, पहली वस्तु। देखिए मार्कर में बदल लूँ। क्वेश्चन को जितना ध्यान से पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन उतना ही मैथ का सरल हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ऐसे लिखिए, पहली वस्तु, और ये लिख लीजिए दूसरी वस्तु। बात समझ में आ गई? ये पहली वस्तु और फिर क्या लिख लीजिए, दूसरी वस्तु। पहली वस्तु और ये बराबर किसके, दूसरी वस्तु। ये लिख लिया। अब क्या कहा था क्वेश्चन में, आपने पढ़ा होगा तो पहली वस्तु को क्या 20% लाभ पे, पहली वस्तु को कितना 20% लाभ, तो 120 हो जाएगा। दूसरी वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचता, 25% लाभ पे बेचता। मतलब दोनों को रेट में एक ही खरीदता है। ठीक है, दोनों को रेट पे एक ही पे खरीदता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? लेकिन रेट क्या होता है, परसेंटेज में, है कि नहीं? तो पहली वस्तु, देखिए पहली वस्तु बटे दूसरी वस्तु, तो पहली वस्तु कितना हो जाएगा 125 और बटे कितना 120। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? परसेंटेज है तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखिए उसके बाद पूछ रहा है क्या कि दोनों वस्तुओं के क्या। अब इसको चाहो तो आप और छोटा कर लो, लेकिन जब आपको पता है कि पहली वस्तु की कीमत कितनी थी, आपको पता है जब बताया गया तो क्वेश्चन में दिया गया तो कितना था, 10,000 रुपये था कि नहीं था? तो पहली वस्तु की आपके हिसाब से कितना हो गया, 125 हो गया। 125 हो गया और ये गुणा कितना करेंगे, ये कर लेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब देखिए पहाड़ा पढ़ लीजिए। ठीक है, 25 से काटिए तो 25 पंचे कितना होता है, 125 और 25 चौको 100। तो ये क्या, पनवटी 40, 80 आ गया कि नहीं आ गया? 80 आ गया। 80 गुणे कितना कर देंगे, 120। तो ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? तो 0 0 12 8 96, तो कितना हो जाएगा? ठीक है, ठीक है, 9600 आंसर आ गया। आपको कोई दिक्कत हुई हो तो पूछ लीजिए सवाल पे। फिर से देखिए पहली वस्तु को 20%, दूसरे को क्या हो जाएगा 25%। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। पहली वस्तु को क्या हो गया 20%, फिर 25 है। पहली वस्तु का 25% दूसरी वस्तु के 120 के बराबर, तो एक उनके हिसाब से कितना दिया था 10,000, आपके हिसाब से 125, और सॉल्व कर लिया, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। देखिए अब इस टाइप के हैं तो थोड़ा सा तेज बता लूँ, ठीक है, क्योंकि फिर उससे आपका नुकसान ही होगा, टाइमिंग का जाएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य कम समय में भी तो पढ़ाई अच्छी करनी है। देखिए महेश ने दो गाय सामान्य मूल्य पर, एक को 10% हानि पे, दूसरे को 5% हानि। पहली को यदि 95 रुपये, सॉरी 9,500 में खरीदा और दूसरी वस्तु को कितने में खरीदा होगा। देखिए बात समझ में आ गई? पहली क्वेश्चन देख लिया आपने, क्वेश्चन नोट कर लिया ना, देख लिया ना ध्यान से? ठीक है, अब आगे हम करें प्रैक्टिस। तो देखिए इधर पहली वस्तु पे क्या 10% की हानि, पहली वस्तु पे क्या हो गई 10% की हानि, तो 90 हो गया। अब बात समझते, पहली वस्तु पे 10% की हानि हुई कि नहीं हुई? पहली वस्तु पे 10% की हानि, रुकिए अभी लॉकडाउन है ना, क्या इंक भी नहीं मिल रही है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। पहली वस्तु पे क्या हो गया, हानि हो गई। ठीक है, दूसरी वस्तु पे कितने की हानि हो गई, 95 की। कितने की हो गई 95 की, 5% की हानि हुई ना। तो बता, ये परसेंटेज से परसेंटेज खत्म थे, पहली अनुपात कितना कर देंगे, दूसरा कर देंगे, बस। देखिए वही क्वेश्चन, 95 और एक अपॉन कितना 90 की। तो पहली वस्तु के उनके हिसाब से कितना था, बुक के हिसाब से इतना, और आपके हिसाब से कितना आया 95, और इंटू क्या हो जाएगा। अब क्या सॉल्व कर पाएंगे आप? नहीं कर पा रहे हैं तो भी बताइएगा, वो भी कर दूंगा मैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा वस्तु, दो कारों को बराबर मूल्य पर बेचने पे एक के 10% हानि, दूसरे 10% का लाभ और दूसरे पे 10% की हानि, तदनुसार दूसरी कार की कीमत कितनी दी है। ठीक है, मतलब कितनी दे रखी है तो बात बता देंगे आप, तो कितना हो जाएगा 1,21,000 हो जाएगा। देखिए इधर पहली वस्तु
बटे दूसरी वस्तु। पहली वस्तु पे कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा तो आपको क्लियर होगा। 10% का लाभ, दूसरे पे 10%, 10% का लाभ कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। हानि कितनी की हो जाएगी, 80% के बराबर हो जाएगी। हानि कितने की, 80%। पहली अपन दूसरी के बराबर कितना हो जाएगा, 80 बटे कितना हो जाएगा, 110। अब प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये जीरो से जीरो खत्म। तो पहली वस्तु उनके हिसाब से दूसरी वस्तु को कितना दिया था, इतना दिया था, ठीक है। आपके हिसाब से कितना दिया है, 11 के दिया है। तो बात समझ में आया, 11 से काटेंगे कितना आएगा, 11 एक कम 11 हो जाएगा। तो ये कितना 121 का होता है, आपको पढ़ा ही होगा आपने। तो ये कितना हो जाएगा जाके, बात समझ में आई कि नहीं आई। क्वेश्चन नहीं आए हैं तो तुरंत पूछते जाइए, ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, संगीता ने एक सिलाई मशीन को इतने पे, एक को मतलब कितना हो गया, 20% की क्या हो गई, हानि हो गई। और तदनुसार दूसरे को 25% लाभ पे दे दिया। तदनुसार पहली मसाइल देखो, पहली वाली सिलाई मशीन को कितने पे हानि पे दे दिया, तो 80। ऐसे ही लिखना एक क्वेश्चन जैसे मैं बता रहा हूँ। दूसरे को लाभ कितने का हुआ, 25% का। तो लाभ हुआ तो 125 के बराबर है कि नहीं है, तो बिल्कुल आराम से नोट करिएगा। तो यहाँ पे नोट करते हैं हम लोग। तो पहली अपॉन दूसरी वस्तु कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 125 बटे कितना, 80। परसेंटेज से परसेंटेज ख़त्म कर दिया जाए कि नहीं ख़त्म कर दिया है। और उनके हिसाब से पहली मशीन की कितनी थी, ठीक है, 6000, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो ये कितने के बराबर, 125 और इंटू कितना कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब 25 का पहाड़ा पढ़िए, आप सॉल्व कर लीजिए। 25 का पहाड़ा पढ़ के सॉल्व कर लीजिए। नहीं सॉल्व कर पाए तो ऐसे काटिए। ये 25 का है कि नहीं है, बात समझ में आ गई कि नहीं है। 250 हो गया कि नहीं हो गया। फिर 5 से काटेंगे तो 5 और 5 40 होता है कि नहीं हो जाता है। तो याद रखना कितना हो जाता है, 5 40, ठीक है। तो आप अपना सॉल्व कर लीजिएगा, इतना ही कर रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन छोड़ दें, 5वां टाइप का छोड़ दें। 2 साइकिल को एक बंदा, चलिए नहीं बता ही देते हैं। राकेश ने 2 साइकिल क्रमशः 1200 रुपये 1500 रुपये में खरीदा। एक को क्या कर दिया, 20% पे लाभ पे बेच दिया। और दूसरे को कितने प्रतिशत, दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ या हानि में बेचे कि दोनों का क्या विक्रय मूल्य समान। अब देखिए कैसे करते हैं। दोनों साइकिलों, पहली वस्तु साइकिल थी, ये दूसरी साइकिल थी। बात समझते चलिए। पहली की कितनी हो गई, 12 की। दूसरे की कितनी, 1500 की। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। देखिए जैसा क्वेश्चन में दिया 1200 1500। अब कह रहे इस पर कितना लाभ हुआ जाके, तो कितना लाभ हुआ जाके पहली वाली पे, तो 20%। पहली वाली पे कितना परसेंट, 20% क्या प्रॉफिट का है। और दूसरे वाले को सामान्य मूल्य पे, जितने का ये बेचा है इस साइकिल को, उतने ही का इसको भी बेचना है। उतने की साइकिल को क्या करना है, इसको भी बेचना है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब देखिएगा, 1 मिनट रुकिए, हटा देता हूँ पहली। और ये क्या हो जाएगी, दूसरी। ये भी 1200 और ये कितने की थी, 1500 की साइकिल थी। इस पे क्या हुआ, 20% लाभ पर बेचा। और इसको जितने का 20% लाभ पे ही तो बेचा है इसको। अब 20% लाभ पे बेचा तो 1200 का क्या हो जाएगा, 20% निकालेंगे तो अपना 100 मान के सॉल्व कर लीजिएगा। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कि नहीं, 1440 के बराबर। ये समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या कह रहा है, दूसरे को उतने ही का बेचा। तो पहले को क्या हो गया, ये खरीदा था 1200 का और इसको भी खरीदा था 1500 का, लेकिन दोनों को कितना कर दिया, इतने के तो बेच दिया कि नहीं बेच दिया। बात समझ में आ गई कि नहीं, 1440 के बराबर बेच दिया कि नहीं बेच दिया। ये क्लियर हुआ। किसी को कि डाउट हो तो पूछ लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। बात समझ में आ गई। तो दूसरी साइकिल पे कितने % की हानि हो गई, आपको दिख नहीं रहा है, बिल्कुल साफ साफ बेटा देखिए। 60% की लॉस हुआ कि नहीं हुआ, सॉरी 60 रुपये का लॉस हुआ कि नहीं हुआ, 60 रुपये का लॉस हुआ कि नहीं हुआ। तो 60 और बटे कितना, 1500 का प्रतिशत पूछा जा रहा है, कितने % की हानि। तो हानि 15 चौको 60, तो कितना होगा, 4% का लॉस हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई। फिर से देख लीजिएगा, क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में तो फिर से करते हैं हम, ठीक है। हमसे पूछ लीजिएगा, संकोच मत करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंक नहीं मिल पा रही है, लॉकडाउन चल रहा है, जैसे मिलती है, ठीक है। अब देखिए इधर, ये हमने समझ लिया है। अब देखिए बिल्कुल ऐसे सिखाएंगे बिल्कुल कि बिल्कुल आप नींद में भी कर लेंगे। देखिए अब 6 नंबर वाला क्वेश्चन पढ़िए, बिल्कुल आराम से पहले पढ़िए। पहला क्वेश्चन है तो ध्यान से पढ़िए, बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी थोड़ा सा देखिए, आपको फ्री
एजुकेशन में इतना मिल रहा है यूट्यूब पे आज के टाइम पे कि आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ठीक है। किसी वस्तु को 20%, देखो कहाँ चला गया, हाँ देखिए, एक दुकानदार ने, ठीक है, जितने रुपए में 20 पेन खरीदता उतने में 15 के बराबर, ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती, लाभ हानि की बात समझ में। अब देखिए फिर से समझ लीजिए, 20 रुपए हैं खरीदा और 15 के पर बेच दिया, तो याद रखना कभी भी बराबर हानि लाभ आ जाए तो आपको ऐसे करना है। देखिए कैसे, 20 पेन खरीदा कि नहीं खरीदा, 20 पेन खरीदा कि नहीं खरीदा, बात समझिए। और यहाँ पे पेन कितना का है, ये क्या है, खरीदा है, और ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है ये, और ये क्या है, सेल प्राइस है, सेल प्राइस, सॉरी, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, हमें ऊपर देखना पड़ता है ना, कॉस्ट प्राइस कितना है, सेल प्राइस कितना है, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं, 15 हो गया, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब देखिए कभी भी बराबर दे दे तो आपको देखना इनके बीच, क्योंकि हमेशा याद रखना आपको क्या हो जाएगा, सेल प्राइस के लिए विक्रय मूल्य की तरफ जाएंगे तो दोनों के बीच का अंतर दे दीजिए और याद रखना विक्रय मूल्य के बराबर की तरफ चले जाइए और सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो 5 त्याई 15, एक हो गया, और 1/3 कौन सा भाग होता है, 33, सही, 1/3 भाग, ये हो गया आपका सॉल्विंग। बात समझ में आई, चलिए सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आप देखिए सेम क्वेश्चन है, कहिए तो सब बता देंगे, ठीक है। बात समझ में आई। अब क्या कह रहा है, 25 का विक्रय और 18 का क्या हो, 25 का क्रय 18 का विक्रय, तो 25 का क्या हो जाएगा, क्रय, और 18 का क्या हो जाएगा, विक्रय। अब हमेशा हमने तुमको बेटा क्या बताया था, तो तुम इधर जाओगे विक्रय की तरफ तो याद रखना तो ठीक, दोनों के बीच अंतर हो जाएगा, तो विक्रय की तरफ कितना, 18 और गुड़े 100 कर लेना, सॉल्व कर लेना, नहीं कर पाना तो बताना। चलो अगला, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन भी देखिए, 40 संतरे और विक्रय मूल्य किसके, 50 के बराबर, तो 40 क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य कितने के बराबर है, विक्रय मूल्य कितने के बराबर है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, विक्रय मूल्य कितने के बराबर है, 50 के बराबर है, देख लो 50 के बराबर है। अंतर कितने का आएगा, 10 का। विक्रय मूल्य की तरफ आप चले जाइए, बस विक्रय मूल्य को नीचे रखना है, इतना कर लीजिए, क्योंकि पेपर में समझ में नहीं आता कौन सा रखना है कौन सा करना है, ऊपर धरे रहो फिर, ठीक है, फिर आपका गलत हो जाएगा। अगला, यदि लापरवाही करेंगे। इसके बाद अगला देख लेते हैं। अब क्या कह रहा है, मतलब चौथा नंबर बता देता हूँ, ठीक है। मैं चौथा नंबर क्या कह रहा है, बल्कि मैं ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं बनाऊँ क्योंकि उससे MB बहुत ज़्यादा जाता है, ठीक है। 60 अंडों का क्रय मूल्य, ठीक है, 75 अंडर के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 60 और ये क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, तो ये क्या है, क्रय है, और ये क्या है, विक्रय है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अंतर कितने का आ जाएगा जाके, 10 का, 7/10 इंटू कितना, 100, ये काट लेंगे तो 1/7 कौन सा भाग होता है, 14, सही, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। 75 अंडे थे, सॉरी, 75 75 75, 15 75 इंटू 100, बात समझ में आ गई। 15 एक कम 15, 15 25 75, तो ये कितना हो जाएगा, 20। बात समझ में आई। अगला देख लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, इनको प्रैक्टिस कर लिया जाए, ठीक है। अब देखिए 7वें टाइप का देख लेते हैं, पहला 7वें टाइप के पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले पढ़ लीजिए। देखिए 10 रुपये में क्या, 15 खिलौने, 15 खिलौनों में से 10 खिलौनों को बेचने पर उसे लाभ प्रतिशत हानि बताइए। देखिए इधर 10 रुपये और खिलौने, देखिए आप पहले बात समझिए, ये क्या हो जाएगा, इधर रुपया लिख लीजिए, इधर वस्तु लिख लीजिए, बस जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसे करिए, कोई पेपर में दिक्कत। 10 और ये कितना हो जाएगा, वस्तु, ठीक है, वस्तु हो जाएगा 15 के बराबर। अब इधर क्या कह रहा है, 15 रुपये 10 वस्तु, तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका क्रय, ये क्या हो जाएगा क्रय, और ये क्या हो जाएगा, विक्रय हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, विक्रय हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आ गई। अब देखिए इधर, अब आपको क्या है, क्रय ये किया और विक्रय ये वाला हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। 1 मिनट सेट कर दें, अब आएगा असली मज़ा। देखिए है कि नहीं है, अब पूरा सही से देखिए, दिख रहा है। देखिए ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो 10 गुणे 10 करेंगे कितना आएगा,
100 आएगा। 10 गुणे 10 करिए आप तो 100, और 10 15 गुणे 15 करेंगे कितना आएगा? 225 आएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब देखिए 100 का क्या किया है आपने, खरीदा है, और बेचा कितने का है? 225 का। तो कितने का रुपए का प्रॉफिट कमा लिया आपने? कितने रुपए का प्रॉफिट कमा लिया? 125 रुपये का कमा लिया कि नहीं कमा लिया? 125 बटे कितना हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं, आपको दिखाई भी देगा। ठीक है, 125 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, और कहाँ से? 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करके। और प्रतिशत में पूछा जाए तो सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? ये कट गया तो कितना आ गया? 25%। कितना आ जाएगा? 25%। बात समझ में आई? चलिए बिल्कुल अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ₹8 में 10 वस्तु। ठीक है, जैसे मैंने पहले बता दिया है। और 10 रुपये में, क्वेश्चन देख लिया था आप लोगों ने, फिर से देख लीजिए। 8 रुपये में 10 के भाव से, और 10 रुपये में 8 के भाव में बेचने पर उसे लाभ प्रतिशत बताइए। कुछ नहीं है, आपको रुपया लिखना है, इधर लिखना है वस्तु। बात समझ में आ गई? ये रुपया, ये क्या हो जाएगा? वस्तु हो जाएगा। बात समझ, रुपया कितना है? 8, और वस्तु कितनी? 10। बात समझ में? वस्तु कितनी? 10 हो जाएगा। फिर रुपया कितना? 10। वस्तु कितनी हो गई? इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 8 64, और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 100। बस याद है, शुरुआत हमेशा पहले इधर से होती है। पेपर में आप अलग ही कर दें। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 36 रुपये का। कितने का हुआ? 36 का। बात समझ में आ गई? कहाँ से हुआ? तो कहाँ से हुआ जाके? 64 रुपये से। बात समझ में? क्योंकि ये क्रय था, आपको पढ़ाया है अभी हमने। ये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं? बस सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा? 38 सही 3/9। बस सॉल्व कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए 500, संगीता ने 500 कॉपियाँ, ठीक है, ₹20 15 के भाव में खरीदा, और ₹15 20 के भाव में खरीदा। तदनुसार उसे कितने प्रतिशत का लाभ हानि का प्रतिशत देता है? देखिए अब कुछ नहीं है, क्योंकि 500 का कोई लेना देना नहीं। जब आपका आंसर प्रतिशत पे आ रहा है तो आप ऑप्शन भी तो पेपर में देंगे। ठीक है, बस आपको सॉल्व तो करना नहीं फुलफिल, कि आप सॉल्व करने में बैठ जा रहे हैं और आराम से सॉल्व कर रहे हैं 2 घंटे तक। ठीक है, तो देखिए कैसे। पहले तो 500 से कोई ले, 20 रुपये हैं कि नहीं है? 20 रुपये हैं कि नहीं? और वस्तु कितना है? 15 है। वस्तु कितनी है? 15 है। वस्तु कितनी? 15 है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब यहाँ कितना? 15 है। ये कितना हो जाएगा? ये कितनी? 20 हो जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितने का आ जाएगा? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा जाके? 15 करेंगे 225 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जब 15 का करेंगे तो यही हो जाएगा। ठीक है, 20 15 हो गया। 15 के साथ जगह कितना हो गया? 20 के भाव से बेचा, वस्तुएं थी, तो ये कितना आ गया? अब 400 का खरीद के ला रहे हैं और बेच रहे हैं, तो कितने का नुकसान हो रहा है? बताइए कितने का नुकसान हुआ? सीधा सीधा कितना हो गया? 175 का नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? कहाँ से? क्योंकि हमने पढ़ाया आपको, ये क्या हो जाएगा आपका? कॉस्ट प्राइस, और ये क्या होगा? सेल प्राइस। बात समझ में आ गई? खरीदा हुआ मूल्य, बेचा हुआ मूल्य। बात समझ में आ गई? और कहाँ से? 400 से। 400 से सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए अगला, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 80 टॉफ़ी को 5 के 4 के भाव में और 4 को 5 के भाव में बेचा है, लाभ तो कितना होगा? सीधा सीधा रुपए लिखिए, फिर लिखिए वस्तु। बात समझ में आ गई? वस्तु की जगह वस्तु हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में? वस्तुएं कितना, और वस्तुएं क्या हो गई? आपने 5 के भाव से 4 और 4 के भाव से। आप लोग देखिए क्वेश्चन पढ़ने में कंजूसी मत करिएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। आप सोचेंगे क्या क्रॉस 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और 4 चौक 16। अब 25 का खरीद के लाए थे और 16 का बेच दिया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? खरीद के लाए 25 का और बेचा कितने का? बात समझ में आ गई कि नहीं? और बेचा कितने का? 16 का बेचा कि नहीं बेचा? बात समझ में आई? तो यहाँ से कितना हो जाएगा जाके? 9 का हो गया कि नहीं होगा? 9/25 इंटू कितना? 100। तो 25 चौक को 100 और 9 चौक
36। बात समझ में आ गई नहीं? कल एक क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था, उसको देख लेंगे हम, ठीक है। आपके वीडियो पे कल एक सेट टाइप का था, मिस्टेक क्या हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, ठीक है। ऊपर नीचे देखने में थोड़ा संसाधन सिस्टम बन जाए, सब फ्रंट पे आ जाए तो मज़ा आ जाए, ठीक है। अभी तो हम सभी को मैनेजमेंट एक हाथ से माइक पकड़ना पड़ता है, लेकिन ये रखे आप संसाधन कम है, लेकिन आपको पढ़ाने में मैं कोई कमी नहीं रखूँगा, ठीक है। तो इसलिए अब ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 8वां टाइप, ठीक है। 2 क्वेश्चन कहिए तो मैं बता दूं, बाकी छोड़ दूं, ठीक है। बात समझ में आ गई? नहीं आता तो अगले वीडियो में फिर बताइए, हम फिर सॉल्व करा देंगे आपको, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 4 के भाव से खरीदा और उसे 8 रुपये में 6 के भाव से बेच दिया, तदनुसार क्रय विक्रय मूल्य में। अब देखिए रमेश ने कितना किया, इधर रुकिए रुपया, वही घिसी पिटी टेक्निक हो गई, इधर हो गया रुपया, इधर लिखिए वस्तु। देखिए ये सब क्वेश्चन क्या है, आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। 5 के भाव से 4, हमेशा मैं कहता हूँ पहले बेसिक करें, अचानक से मत कूदिए जाके, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस कराने के लिए बेस्ट है। ऐसे ही मैं पूरे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा दूंगा हर चैप्टर के। अब यदि आप हर चैप्टर का प्रैक्टिस कर लेते हैं बेसिक्स में, ठीक है, तो आपके आधे नंबर से ऊपर 60% तो मैथ में आपके ऐसे ही बनने लगेंगे, केवल बेसिक से क्वेश्चन, सब थोड़ी कठिन होते हैं, ठीक है। बात में कमज़ोर है मैथ तो कोई बात नहीं, लेकिन सिखाया तो जाएगा, प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 के बाद। अब देखिए ये क्या हमने बताया था, रुपया पहले और वस्तु बाद में, यही तो बताया था। तो याद करें, देखिए अब पहले क्या होती है, डिजिट सेम आती थी, कर लेते थे आप लोग, अभी भी कर लेंगे क्योंकि उसमें भी कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस, और ये क्या हो जाएगी, सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना, 5 छक 55 25, 5 छक्का 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 8 चौक 32, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 32 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अंतर कितने का आया, 32 हो गया कि नहीं। अंतर कितने का आया, 2 रुपये का। अंतर कितने का, 2 रुपये का, कहाँ से, 30 और इंटू 100 हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 2/3 कौन सा भाग होता है, तो 6 सही, ठीक है, 2/3 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? चलो अगला क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? मेरा वीडियो लगभग 22 मिनट्स का हो गया, ठीक है। अब देखिए 10 रुपये में 12 अंडे खरीदता है और 10 रुपये में 12 अंडे खरीदता है और ₹20 में 16 अंडे बेच देता है, तदनुसार लाभ प्रतिशत, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन दूसरा नंबर पढ़ लिया था ना, ठीक है। अब देखिए रुपए कितने हो गए, रुपए और वस्तु, ठीक है। जिनकी मैथ कमज़ोर है, आज केवल इन्हीं क्वेश्चनों की दबा के प्रैक्टिस करिए। पहला पार्ट देख लीजिए और दूसरा पार्ट, इनको 3-3 बार 4-4 बार लगा डालिए, ठीक है। आपको सवाल ऐसे प्रैक्टिस करिए कि डट जाए, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब देखिए वस्तु हो गया और कितने पे खरीदा, 12 के, ठीक है, और 20 रुपये में कितना, 16 हो गया। बात समझ में आई? अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा जाके, 160। बात समझ, और इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा जाके, 12 करेंगे तो कितना आएगा, ये बात समझ में आएगी। हमने क्या बताया था आपको, ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, और ये हो जाएगा सेल प्राइस। 160 की लाता है, 240 की बेच देता है। बात समझ में आ गई? तो कितने का, 80 का प्रॉफिट कमा लेता है कि नहीं कमा लेता, कहाँ से, 160 से, क्योंकि हर कोई अपनी लागत निकालना चाहता है। बात समझ में आ गई कि 1/2 तो कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बात समझ, एक एक क्वेश्चन करा दूंगा मैं, ठीक है। देखिए अगला, देखिए तीसरा नंबर है, 25 रुपये में 20, 20 रुपये में 18। सेम ट्राई करिएगा, नहीं आता तो हमसे पूछिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 400 प्रति आप खरीदने पर इतने के भाव में खरीद दिया। देखिए 500 कापियाँ थी, ठीक है, 28 25 के भाव में और 20 18 के भाव में, तदनुसार मतलब रेट आपको निकालना होगा, ठीक है। बात कहिए तो ये वाला बता दे, तीसरा नंबर आपको डाउट हो रहा है तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए और फिर आप पूछ लीजिए, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और प्रैक्टिस करिए। आप दूसरे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिए कि हमें दोनों क्वेश्चन बता दीजिए, तो हम ज़रूर बता देंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा।